नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्त देवमनुष्याणां बुद्धो भगवन् स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको येहि पाशिको औपनायिको पाच्यतं वेदितावो युतं सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीकिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषाणि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसं। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से भिक्षु पंडित दंपति गाथा गाकर आपको समझा रहे। जरा वगो गणपति वृद्धत्व वगो 150 150 गाथा। अठिनं नगरं कतं मतं लोहितं लेपनं यत्थि जरा च मक्षु च मानो मखो च ऊहितो। अठिनं नगरं कतं मसं लोहितं लेपन यत्थ जरा च मक्षु च मानो मखो च ऊहितो। भगवान इस गाथा में कहते हैं हड्डियों का नगर बनाया गया है, इसे मांस और रक्त से लेपा गया है, जिसमें बुढ़ापा मृत्यु अभिमान और कपट पिन बैठा है। कब ये मृत्यु बैठी है मिलेगी पता नहीं। भगवान तथागत गौतम बुद्ध जब श्रावस्ती के जेतवन के विहार में विहार करते थे, रूपदंडा नामक एक स्त्री अपने माता पिता और पति सहित सबसे प्रवजित हो जाने पर स्वयं भी भिक्षुणी के पास जाकर प्रवजित होगी। देखो, रूपनंदा नाम की स्त्री माता पिता पति सास ससुर सब भिक्षु बन गए, तो कितनी धर्म प्रति श्रद्धा होगी कि पूरे फैमिली के लोग भिक्षु बन जाते हैं। अभी 10 दिन मुंडन कर गुजरात में बोले सामने ऐसी भी तो भी इनके पास समय नहीं है और अपने वो बोझ कहते हैं। तो ये नास्तिक बुद्धिज्म है, वो आगे बढ़ने वाला नहीं। वह भगवान बुद्ध के उपदेश को सुनने नहीं जाती थी, क्योंकि भगवान बुद्ध जीवन की सर्वभौतिकता
शरीर की वास्तविकता पर ज्यादा उपदेश करते थे और वो बहुत सुंदर थे। भगवान की काया कितनी भी सुंदर हो लेकिन वो एकदम नाश होने वाली है और क्षुण भूग है, पल पल में बनती घटती है। जो भंग ज्ञान का अनुभव विपश्यना में आता है, जो विपश्यना करेंगे वो सही बोझ है, सच्चा बोझ है और जो शीलों का पालन करता हो तथा जीवन को नित्य समझ लेना और शरीर को सुख का आश्रय मान लेना भी बुद्ध भगवान अध्यात्म के विकास की सबसे बड़ी कमजोरी मानते थे। बहुत से लोग शरीर को सुंदर करने में, खाने पीने में, मौज मस्ती करने में, योगा करते ये करते राग हो जाता है कि काया कुछ भी करो एक बार मरने वाली है। जब कभी भी बुद्ध रूप के विषय में बोलते थे वह समझती थी कि उसी के रूप की निंदा कर रहे हैं। भगवान जो रूप की निंदा करते कि काया कितनी भी सुंदर हो लेकिन इसमें गंदगियों का घर है, ये काया में कोई सुख नहीं। आंख में आंसू भरे हैं, नाक में छेड़ा भरे हैं, मुंह में थूक उल्टियां भरी है, यहाँ पेशाब पीठ भरा है, नीचे इंद्र में मल वगैरह भरा है। तो ये काया कितनी भी सुंदर हो लेकिन इसमें से गंदगियां बहती रहती और जब मृत्यु होती है तो एक दिन में फूक जाती, बड़ी हो जाती, गंध आने लगती। कितनी भी पत्नी सुंदर हो लेकिन अगर इनका बाल, अरे प्रिय तेरा बाल बहुत सुंदर है, और भोजन में आएगा अरे देखती नहीं है, तुरंत झगड़ा होता है। नख कलर अरे बहुत अच्छा है, अगर भोजन में आया अंधी हो नहीं आता है, यहां से सुंदरता निकले तो असुंदरता होगी। अतः वह भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनकर पसंद नहीं करती थी। एक दिन रूपनंदा की साथी भिक्षुणियां किसी तरह उसे भगवान बुद्ध की धर्म सभा में ले गई। सब भिक्षु बन गए थे, रूपनंदा को आगे पीछे कोई नहीं था तो क्या करे, तो इसलिए वो भी भिक्षुणी बन गई थी लेकिन धर्म सुनने नहीं जाती थी। चीवर पहनी थी, खा पी कर मजा करते थे। भगवान बुद्ध ने इसे जानकर अपने अध्यात्म बल से एक खूब सुंदर युवती का निर्माण किया और वह भगवान बुद्ध की बगल में बैठकर खुद को पंखा झेलती रही। जब वो आई तो भगवान ने अनित्य भाव का एक इंद्र की जो सुंदर अप्सरा आई, वो भगवान को हवा जल रही थी। छोटी सी बच्ची थी, युवा हुई, तरुणी हुई, बुढ़ी हुई और मर गई और इससे ज्यादा सुंदर थी। वो अपने रुधि बल से भगवान ने दिखाया तो इनको ओहो मैं तो कुछ सुंदर नहीं, इसने तो बहुत अच्छी अच्छी, इसलिए भगवान को हवा लगाने आती है, मैं अभिमान कहाँ गया इनका। उसे मात्र भिक्षुणी रूपनंदा और भगवान देख रहे थे क्योंकि रुधि कार्य भगवान चाहते थे इनको दिखा सकते थे। क्रमशः वह युवती वृद्धा होकर, जरा से जीर्ण होकर मर गई। उसे देखकर रूपनंदा के मन में विराग पैदा हो गया, आहा मैं भी ऐसे मरने वाली, मैं भी इससे कम सुंदर हूँ, तो मेरे से ज्यादा सुंदर है। फिर भी वो देवता लोग छोड़कर यहाँ भगवान को हवा देने आए और मैं भगवान का ऐसा कर रही हूँ, इसके मन में विचार आया और वह अपने रूप को भी वैसा ही अनित्य समझने लगी। तब सुना मेरा काया कितनी भी सुंदर हो, एक दिन नाश होने वाली, बुढ़ी होने वाली, मरने वाली। उसी समय भगवान बुद्ध ने उसकी चित्तवृत्ति को समझकर ये गाथा सुनाया था। तभी भगवान ने गाथा सुनाया था कि हे रूपनंदा, ये काया का अभिमान मत करो, ये हड्डियों का नगर है, मांस और लहू से लेपा हुआ है और इसमें बुढ़ापा, रोग और मृत्यु छिपी है और ये गंदने वाला, मरने वाला है। तो बार बार जन्म लेने से अच्छा है कि जन्म मन से मेरा धर्म समझकर तुम भिक्षुणी बनी हो तो इनकी लाज रखकर अच्छी तरह धर्म जीवन में उतारो और जन्म से मुक्त हो। ये ईर्षा, लोभ, द्वेष ये निकाल दो। भगवान ने तभी वो गाथा गाई थी। रूपनंदा को कम से कम उसी समय उस जनपद की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। देखो वो डिस्ट्रिक्ट में इनके जैसी कोई सुंदर स्त्री नहीं थी, इतनी सुंदर थी, खूबसूरत। तो इंद्र की अप्सरा तो स्वर्ग लोक की अप्सराएं, देवता लोक की इससे भी सुंदर होती थी। यहाँ तो गोल मटोल, लंबी चौड़ी तोंद वाली होते हुए भी अपने को सबसे सुंदर मानकर बाहर निकलते समय दर्पण में 10 बार अपने को उसमें देखती है। बहुत बार महिलाएं दर्पण में ज्यादा कपड़े पहने तो दर्पण में, तेल लगाए तो दर्पण में, बोले तो दर्पण में,
मैं कैसी लगती हूँ, ऐसे पीछे से पैर से कितने भी अनभिज्ञ है हम, वही अपने प्रति आसक्त के कारण हम देखते हैं कि लोग यदि 1 घंटे की सफर कर रेलगाड़ी में निकले हो तो भी उस समय यह मेरी जगह वह तुम्हारी जगह आदि कहते हुए लड़ने को तैयार हो जाता है। क्यों? मेरा 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 जगत में नहीं मिलता, इसलिए इस संसार में मेरा 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 नहीं मिलते, इसलिए रेलगाड़ी में जाते हैं तो जगत के लिए झगड़ा होता है। 5 बैठ सके तो अभी 4 बैठते हैं, अरे बहुत लंबे, अपने इसको बैठने देना तो थोड़ा क्या फर्क पड़ता है। ऐसी स्थिति में अनित्यता, अनात्मा और निस्सारता को समझना कितना कठिन है। अनित्यता, हम छोटे थे, जन्मे, युवा हुए, वृद्ध हुए और मर जाएंगे, परिवर्तित है। अनात्मा, नाशवान, एकाएक एक दिन मरने वाली, और निश्चलता, एकाएक में कोई सार नहीं, फिर भी हम सार ढूंढ रहे हैं। शादी होती है तो दिखने जाते हैं तो रूपाली महिला होनी चाहिए, खूबसूरत महिला देखते हैं, गुण नहीं देखते। पहले गुण दिखे जाते थे, काली हो, गोरी न हो तो चलेगा, काली हो तो भी चलेगा, लेकिन सुंदर और गुणवान होनी चाहिए, हर अंदर का काम आना चाहिए। लेकिन अभी तो सुंदरता देखते हैं, गुण नहीं देखते। रोटी नहीं पकनी आती तो चलेगी, काम नहीं करे, सुंदर होनी चाहिए कि इसके पीछे बच्चे भी सुंदर हो, ऐसा सोचते हैं लोग। कल्पना ही की जा सकती है, वास्तव में देखा जाए तो यह शरीर 360 जोड़ों का समूह है, 360 हड्डियों का समूह है, अलग 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 अलग। मुझे भी 2 महीने पहले यहाँ से हड्डी टूटी थी और ये भी टूटी थी, ये सही हुई, ये भी अभी दुख रही है, छत्ता सोना पड़ता है, क्या करें। हड्डियों का पिंजरा जिसमें खून, पसीना, पीत आदि 36 प्रकार की गंदगियों से भरा हुआ मांस का एक थैला है। जैसे गंदगी के थैले में अलग अलग गंदगियां भरी जाती है, भीगी ऐसे काया भी एक गंदगियों का घर है, गंदगियों का थैला है, पिटोरा है। इतना ही नहीं, इसमें राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, कुपणता, कपटेपन और अहंकार आदि विष से भरा हुआ एक थैला है। क्या है? राग, मेरा मेरा मेरा। अपनी पत्नी होती है फिर भी लोग संतुष्ट नहीं होते, दूसरी महिलाओं से देखते हैं, ऐसे चौराहे पर जाते हैं। द्वेष, किसी का सही नहीं देखते, मेरा सही, मेरी गाड़ी ठीक, दूसरों की ठीक नहीं, द्वेष होता है। मोह, अविद्या, सही गलत पता नहीं है, अपने भोग में घूमता है। ईर्षा, दूसरा का देखने से, महिला में ऐसा होता है, अपनी बहन का या अपनी भाभी का दूसरे का गहने नहीं देखती, नहीं पहनती, ईर्षा करती है। ईर्षा नहीं करना, पहनना चाहिए। कपटीपन, कुपणता, कपटीपन, बोलना कुछ, चलना कुछ, अहंकार में सही, दूसरे, ऐसे ये विषयों का थैला है। सिर्फ गंदगी का थैला नहीं, विष का भी, भेगा विष भी भरा हुआ है। कौन सी इसमें ऐसी चीज है जिसे अपना समझे और इतना स्नेह दे, इसलिए मर मिटे लेकिन निर्वाण के लिए कुछ करे। सिर का आदर कम से कम करो, उपस्थित रहो तो भी बहुत अच्छा है, धीरे धीरे आगे बढ़ो। भगवान ने कहा कि मनुष्य रूप जीवन मिला है तो 3 पुण्य कर्म करना चाहिए, दान, शीलों का आचरण और भावना यानी ध्यान, मैत्री या आनापान ध्यान करना चाहिए। इनके 11 फायदे होते हैं, जो करेंगे वो सुख से जिएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे और जीते जी जन्म मरण को नाम लेंगे। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 151 मैं आपको पढ़कर समझाता हूँ। जिरंती वे राजथा सुचिंता अथो सरिमी जरूपेति संतं च धम्मो न जरं पेति संतो हवे सभी पये दयन्ति। चिरंती वे राजथा सुचिता अथो सरंपि जरूपेति संतं च धम्मो न जरं उपेति संतो हवे सभी पदवेति। भगवान इस गाथा में कहते हैं, राजा का सुचरित्र रथ पुराना हो जाता है, शरीर भी जरा को प्राप्त करता है, किंतु बुद्धों का धर्म कभी जरा को प्राप्त नहीं करता। संतोष संतों की वस्तु है, ऐसा भगवान ने कहा है कि दम है
वो कभी गठपन में नहीं आता, वो ऐसा ही रहता है, वो नहीं जन्मता नहीं मरता। कोई भी काल में, कोई भी पल में धम को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए दम धारण करो, जीवन में आगे बढ़ो और अच्छा मानव जीवन जियो और अपने को सुचरित्र बोध कहलाओ और अपने चीज को परिशुद्ध करो। बाबा महाराजा कौशल नरेश की पत्नी मल्लिका देवी एक दिन स्नान गृह में जाकर झुककर नहा रही थी। राजा महाराजों तो पहले स्नान गृह था, हमारे लिए तो कुछ नहीं था, सब लोग तालाब में नहाने जाते थे कि उनका पालतू कुत्ता मल्लिका को झुका हुआ देखकर मैथुन करने लगा। देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है, प्राणी को तो बुद्धि होती नहीं है। इसके स्पर्श का अनुभव कर झुकी रही। स्नान गृह की खिड़की से राजा ने उसे इस कुत्ते को देखकर धिक्कारा। कुत्ता मैथुन करने लगा तो वो झुकी रही, तो राजा देख लेगा कितनी नालायक है, पशु से भी मैथुन करती है और मुझसे भी करती है। लेकिन राजा तो अच्छा राजा था। किंतु मल्लिका ने कहा यह कोठरी ही ऐसी है जो वहां जाता है दो होकर दिखाई देती है। राजा ने विश्वास न करने पर उससे कहा महाराज स्नान कीजिए, मैं देखती हूं। उस बात मान ली और स्नान करने लगे। मल्लिका बोली छी 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 महाराज यह क्या, आप बकरी के साथ मैथुन कर रहे हैं। देखो अपना पाप बढ़ाने के लिए इसने राजा पर यह डाला कि यहाँ ऐसा होता है, आपको जो दिखा तो मुझे ये दिखा, ये दो दिखता है, ये जो कांच रखे थे पानी वगैरह इसमें। कहकर लज्जित महाराज को लज्जित किया। महाराज ने सोचा यह कोठरी का ही दोष है, अन्यथा मल्लिका कुत्ते के साथ क्यों मैथुन करती। राजा समझदार था, सोचा जाने दो, जो हुआ सो हुआ। बाद में मल्लिका को अपने किए पर पछतावा आया और वह सोचती रही कि मेरे इस कर्म को भगवान बुद्ध और उनके महाशरीर देखकर क्या कहते होंगे। दुनिया में मैं धर्म के पास जाती हूँ, आचरण करती हूँ, तो कोई भी श्रोतापति अनागामी अरहत भिक्षु मेरे कार्य को देख लेंगे तो मुझे क्या सोचेंगे। यही सोचते वह मृत्यु को प्राप्त हुई और एक सप्ताह के लिए वह नरक में गई। देखो मरने के बाद वो दंड भोगने के लिए एक सप्ताह नरक में गई, क्योंकि अपने पति को छोड़कर इसने कुत्ते से मैथुन किया। इसलिए कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिखापदम समाधि, अपनी पत्नी से वफादार रहना चाहिए। भिक्षु को भी कोई पर स्त्री या कोई पशु से मैथुन होता है तो इनका जीवन उतारा जाता है। चार पाराजिका में इसका कोई मनाही नहीं है कि तुम संसार में चले जाओ। दूसरी पाराजिका है चोरी का सजा है, तीसरी हिंसा की सजा है और चौथा उत्तर मनुष्य धर्म की बात करता है और नहीं दिखा सकता तो फिर देवलोक में पैदा हो गई। वहां दंड भोगकर इसका धर्म को आचरण करती थी, इसलिए देवलोक में गई। दान धर्म करती थी, उपनिषद आचरण कर, लेकिन एक गंदा काम किया कुत्ते से मैथुन, तो दंड भोगने के लिए एक सप्ताह भर इसको नरक में जाकर दंड भोगना पड़ा, क्योंकि इसने कुत्ते से स्पर्श मैथुन किया था। इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात महाराज को बहुत दुख हुआ। वह उनको गति पूछना चाहते थे। 7 दिन तक जब तक कि नरक में पैदा थी, भगवान बुद्ध ने राजा को इस प्रश्न को पूछने का अवसर नहीं दिया। राजा आते थे, पूछना चाहते थे कि मेरी बीवी मर गई है, आपको पता है भगवान, इनकी विधि भगवान से करवाई थी तो कहाँ गई। लेकिन भगवान ने ऐसी बात ही नहीं दी, क्योंकि भगवान तो तिकाल जान के पता था कि 7 दिन नरक से भोग कर वो स्वर्ग लोग चली जाएगी, तब मैं इस सवाल मुझसे पूछाऊंगा। सोचा बहुत दुखी होगा। भगवान ने सोचा अगर महाराज मुझे पूछेगा मैं सच बताऊंगा कि वो कुत्ते से मैथुन सच था और वो मैथुन के कारण नरक में इसको दंड भोगने जाना पड़ा, तो महाराज दुखी होंगे। तो इसलिए राजा भगवान ने कुछ मौका नहीं दिया। जब 7 दिन पूरे हो गए तो महाराज को भोजन प्राप्ति का अवसर मिला।
तब भगवान बुद्ध ने कहा कि वह देवलोक में जन्मी है। इस पर महाराज बहुत प्रसन्न होकर कहा कि उनके समान सुंदर और हर समय भिक्षु संघ को दान करने वाली और कौन हो सकती है। वो भिक्षुओं को दान देती, आचरण करते थे, फिर भी एक गलत कर्म हुआ, कुत्ते से मैथुन स्पर्श हुआ तो नरक में भोगना पड़ा। या कभी ये नहीं करना, मैथुन धर्म नहीं करना चाहिए। वह आज भी जीवित के समान है। उसी समय भगवान बुद्ध ने एक गाथा, तभी भगवान ने एक गाथा सुनाई थी कि राजा का जो पुराना रथ मर जाता है, शरीर मर जाता है, लेकिन बुद्धों का जो धर्म है वृद्धों को प्राप्त नहीं करता, वृद्धत्व नहीं होता। इसने बुद्धों का धर्म का आचरण किया था तो इनको दंड भोगना पड़ा, लेकिन वो तो गए स्वर्ग में। तो बुद्ध धर्म का जो आचरण करेंगे वो मनुष्य लोक में वापस आएंगे, श्रोतापति होकर विमुक्त होंगे। 1 जन्म, 3 जन्म, 7 जन्म या देवलोक में जाकर विमुक्त होंगे, लेकिन कोई गलत कर्म होगा तो वो भोगना पड़ता। इसलिए ये मत करो। तो इसलिए बुद्ध का धर्म है, कोई जरा वृद्धत्व नहीं पाता। इनका आचरण करेगा हर समय फल देगा देगा देगा। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। रथशाला के पास कांच से निर्मित रथ को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि यह भी पुराना जड़ जाता है। मनुष्य शरीर का तो कहना ही क्या, किंतु बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट धर्म, शील, समाधि और प्रज्ञा परम सुख है। एक मन पानी में भर जा। बुद्ध का जो धर्म है वो शील है। शीलवान बनो, उपनिषद का आचरण करो, ध्यान साधना करो और प्रज्ञा, शुद्ध प्रज्ञा, चित्त प्रज्ञा, भावना में प्रज्ञा, धर्म का आचरण करो तो प्रज्ञा खेलेगी। प्रज्ञा खेलेगी तो तुम स्वतापति हो सकते हो और तुम जन्म मरण का चक्र जान सकते हो। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना था। उल्टा रखा। उदात्त विचार तीनों कालों में एक से रहते हैं, पुराने नहीं पड़ते। इन शिक्षाओं को जीवन में सुख एवं शांति को लाने के लिए जितनी प्रासंगिकता बुद्ध के समय थी आज उतनी ही है। और जब तक मानव जाति के अंदर दुख रहेगा तब तक बुद्ध का यह उपदेश भी एक नवनीत औषध के रूप में बना रहेगा। ये संसार बीमार है और भगवान एक औषधकार है, वैद्य है वैद्य, और वो बीमारी से मुक्त करने के लिए आपको मार्ग दिखा रहे और औषध दे रहे धम्म। जहां तक स्त्रियों के संबंध में कहा जाता है बच्चे की मां कौन है यह तो निश्चित हो सकता है, लेकिन पिता वही हो कोई नहीं कह सकता। एक जगह आर्यदेव को लोग अपने को जन्मजात ब्राह्मण कहते हैं। उससे पूछते हैं कि पूछते पूछते के तुम्हारे खानदान में आने वाली महिलाएं किसी अन्य जाति के संसर्ग में न गई हो तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो। वो 60 पीढ़ी से ब्राह्मण होता है, माँ बाप खानदान होता है तो शुद्ध ब्राह्मण होता है। तो इनको पूछा कि वो कौन सी गारंटी है कि तुम्हारी 7 पीढ़ी में कोई महिला ने व्यभिचार नहीं कहा हो अपने पति को छोड़। अतः कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा खानदान ब्राह्मण ही है। सवाल पूछा क्योंकि जब मल्लिका जैसी महारानी कुत्ते से संसर्ग कर सकती है तो क्या स्त्री किसी दूसरे पुरुष के संसर्ग में नहीं जाएगी। मल्लिका सिलवान रानी थी, दान धर्म करती थी, फिर भी इससे गलती हो गई, प्राणी स्पर्श और भोगना पड़ा। तो मैथुन धर्म और बच्चे पैदा करना वो 2 संस्कार गहराई से महिलाओं में संस्कार होता है। इसलिए भगवान ने महिलाओं को साधु बनने का मनाही किया था, लेकिन आनंद की वजह से भगवान ने महिलाओं को बनाया तो ये धर्म 500 साल का। अगर महिलाओं को नहीं बनाना था तो 2500 साल तक अभी तक ये धर्म होता है। भगवान उच्च नीचता को नहीं मानते मगर नैसर्गिकता को मानता है। जो चक्र का जो जगत का उत्पन्न है वो उत्पन्न चक्र जो राग द्वेष में 1 to 1 चित्त में जो आता है संस्कार की वजह से
भव संसरण होता है, इनको भगवान मानते हैं। इसलिए ये धर्म विज्ञान का धर्म है, ये धर्म मनोविज्ञान का धर्म है। इस संबंध में भर्तृहरि की कहानी भी प्रचलित है कि कैसे भर्तृहरि ने संन्यास ग्रहण किया था। कहा था कि एक शिव भक्त ने अमृत पद की भांति के साधना की, अमृत फल को प्राप्त किया था, लेकिन उससे उस फल को प्राप्त करने के पश्चात सोचा कि मेरी अमृत आयु होने से क्या होगा, अच्छा है कि इसे मैं अपने राजा को दे दूं जो अनंत लोगों का कल्याण करते हैं, वे अमृत पद को प्राप्त हो। ऐसा सोच उस फल को महाराज भर्तृहरि को दे दिया। जब राजा ने उसे पाया तो सोचा कि मेरे अमृत पद से क्या होगा, मेरी रानी इतनी सुंदर है, मैं इतना प्यार करता हूँ, मेरे जीने से क्या यदि यह न रही। अतः राजा ने फल रानी को दे दिया कि तुम खाओ। बहुत सुंदर थी, इससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो भी किसी से चलती थी, दूसरे पुरुष से। रानी किसी मंत्री को अंतर चाहती थी, राजा को नहीं चाहती, लेकिन डर के मारी राजा से थी, मंत्री से चाहती थी और मंत्री से गलत करती थी और उनके साथ उनका संबंध था। रानी ने यह सोचा कि जिसे मैं चाहती हूँ वह अमृत आयु हो, मेरे रहने से क्या, ऐसा सोचकर उसने फल मंत्री को दे दिया। मंत्री किसी वैश्य को अत्यंत चाहता था, ऐसा ही सोचा उसने वह अमृत फल वैश्य को दे दिया। वैश्य ने सोचा, ओ मुझ जैसी स्त्री का उसे क्या लेना है, जिनकी न माँ हो, न बाप, न पति, मेरा जीवन रहना किस काम का। यह तो अच्छा है कि जो हमारे धर्म सम्राट है उन्हें दे, जो अमृत आयु रहकर लोग कल्याण करते हैं। ऐसा सोच वैश्य ने उसे सम्राट के पास जाकर भेंट किया। वो फल इसने राजा को दिया। तभी सब बांधा फूटा, ये फल कहाँ का दौड़ा है, वहां जाकर वापस कर। राजा का गुरु उतर गया कि मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, लेकिन वो तो 2 कौड़ी की थी। इसलिए तुलसीदास महाराज ने और मनुस्मृति में महिलाओं पर बहुत गलत लिखा गया। शूद्र स्त्री नारी तारण के अधिकारी, लेकिन इसमें स्त्रियों का क्या दोष है। अगर स्त्रियां आचरण करेगी तो भी गलती होती। संसार तो ऐसा, ये काम सुखों का ऐसा चीज तो है, क्या करे। इसलिए भगवान कहते हैं इस काम सुख संसार से विमुक्त हो, इनके लिए प्रयत्न करो, इसको भोगने के लिए नहीं। आश्चर्यचकित हो गए, परेशान हो गए और बोले कि जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था उसे दिया था, लेकिन यह आज उस वेश्या के पास पहुंचा, कैसे वह अमृत फल वेश्या तक पहुंचा। उसे जानकर उन्हें संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो राजा को वैराग्य हो गया, जिनको मैं जान से प्यार था वो ऐसा निकला, तो राज मुझे नहीं चाहिए, राजपाट छोड़ दिया और वैराग्य साधु हो गए। वो भजन भी आता है, यहाँ कोई अपना नहीं है, ये संसार माया है, सब कुछ मिथ्या है। यह सोच राजपाट त्याग कर दिए और सन्यासी बन गए। संदर्भ बस यहाँ स्त्री आई है, अन्यथा पुरुषों की प्रवृत्ति भी यही है। कभी भी पुरुष भी ऐसे होते अपनी पत्नी को, लेकिन स्त्री ज्यादा दयावान, करुणावान और त्यागवान होती है। अगर 1-2 बच्चे में पति मर जाता है तो दूसरा पति नहीं करती, इनके पीछे जीती है, पति दूसरी कर देते हैं। तो त्याग महिलाओं में ज्यादा होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जैसा संस्कार मिलेगा वैसा बनेगा, अच्छे संस्कार से अच्छा बनेगा, ये भगवान का कहना है। भगवान कहते हैं कि महिलाओं में 4 गुण है, इसलिए माता मान है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री, अपने बच्चों से एक तरफा प्यार होता है, निस्वार्थ। करुणा, अगर वो बीमार हुआ तो पूरी रात जागती है, दवाई करती है, फिर भी काम काज करती है, बोलती नहीं इसकी वजह से ये हुआ। करुणा, अगर वो बोलता है, चलता है तो मेरे बेटा बोला चला, खुशी हो जाती है। उपेक्षा, 20-21 साल का होकर शादी में होकर अलग रहता है तो माँ कहती है अपने बीवी के साथ अच्छी तरह रहना, मैंने बड़ा किया वापस दो मेरा दूध, ऐसा नहीं कहती। तो इसलिए स्त्री पुरुष संसार के 2 पहिए है, मैरिज करो तो दोनों की आयु एक होनी चाहिए, या महिला 1-2 साल बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं, ऐसा भगवान का कहना है।
जो बोझ है वो शादी ब्याह करे तो एक उम्र में होनी चाहिए दोनों, या स्त्री बड़ी होनी चाहिए, 2 साल तक बड़ी चले। अतः जब तक हम संसार में है ठगे रहेंगे, ठगते चलेंगे। ठगने से अतिरिक्त यहाँ विष्णु और कुछ सच्चाई नहीं है। इस संसार में जिन पर हम विश्वास करते हैं वही है विश्वासघात होता है। तो ये जगत ही ऐसा है, ऐसा भगवान का कहना है। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। आगे 1 to 5 गाथा में गाकर आपको समझाता। अपसुताय पुरीषु बलिवदो वजिरन्ति मंसानि तसं वखन्ति पय्यातसनरन्ति। अपश्युताय पुरीषो बलिवदो वजिरन्ति मंसानि तस्य वठन्ति पय्यातसन वठन्ति। भगवान कहते हैं अल्पश्रुत पुरुष का मांस शरीर बैल की तरह बढ़ता है। जिनमें कम बुद्धि होती है वो खाकर पाड़ा जैसा हो जाता है, बैल जैसा। ऊर्जावस्था को प्राप्त करता है लेकिन उन्हें प्रज्ञा नहीं बढ़ती। जो खाने के लिए मौज मजा के लिए जीवन जीते हैं, जिसमें कम बुद्धि खा पीकर मजा करो, वो बैल की तरह बढ़ता है और बूढ़ा होता है लेकिन इनकी प्रज्ञा या बुद्धि नहीं बढ़ती। मुझे क्या करना है? तो संसार में अज्ञानी ज्यादा है, प्रज्ञावान कम है। ललोदय स्थविर अल्पसुत होने के कारण मंगल करने वाले लोगों के घर जाने पर अमंगल की गाथाओं को बोलते थे। याद नहीं रहता था, वृद्ध था। अभी हमारे भी यहाँ कालोदाई जैसा एक विपस्सी है जो श्रावण बना है, बोलना कुछ कहे कुछ देता है, बोलता है। वृद्धत्व में लास्ट उम्र में जो भिक्षु बनते हैं तो गलतियां होती रहती है। और अमंगल करने वाले लोगों के घर जाने पर मंगल की गाथा बोलते थे। कम बुद्धि थी, पता नहीं था कब क्या बोलना, लेकिन चिवर ले लिया था वृद्धत्व के कारण। अर्थात स्थान को काल का ख्याल नहीं करते थे। भिक्षु ने उसे इस प्रकार के गाथाओं को सुनकर भगवान से कहा कि भगवान, ये ललुदाई कम बुद्धि वाला भिक्षु बन गया है, जीवन है, खा पी कर मजा करता है, क्या क्या बोलना वो पता नहीं होता। तो संत की निंदा टीका होती है, आप इनको कुछ कहो या अपनी करुणा देकर कुछ इसको सुधारो। ऐसा भिक्षु ने फरियाद की तो भगवान ने इसको बुलाया। शास्त्रा ने ललुदाई स्थविर के पास, स्थविर के द्वारा पूर्व में भी ऐसा कहने की बात बताकर जातक की अतीत कथा को सुनाते हुए कहा कि अल्पसुत पुरुष बैल के समान बढ़ता है। तो पूर्व जन्म में भी वो ऐसा ही था। तो भगवान ने कहा कि भाई ये पूर्व जन्म से जो संस्कार लेकर आया है इसलिए ऐसा है, तभी ये गाथा गाई। लेकिन भगवान ने इनको समझाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि सुतमय प्रज्ञा के बिना ध्यान एवं भावना करना बिना हाथ वाले अपंग व्यक्ति का चट्टान पर चढ़ने सदस्य। श्रुतमय प्रज्ञा, ज्ञान को सुनना चाहिए, सुनो जानो जीवन में उतारो, तब तक बिना शील प्रज्ञा खड़ी नहीं होती। शीलवान बनो और प्रज्ञा खड़ी करने के लिए 10 कुशल कर्मों करना चाहिए। अर्थात निष्कल है। वही दूसरी ओर वह बहुश्रुत व्यक्ति भी यदि अपने अनुरूप आचरण एवं ध्यान भावना नहीं करता, वह प्लास्टिक के फूल के सदस्य। पूरा धर्म याद है लेकिन जीवन में आचरण नहीं है तो प्लास्टिक का फूल है, सुगंध का फूल नहीं। शुद्ध तो दिखता है लेकिन न उनमें सुगंध होती है, न वह फूल फल दे सकता है। प्लास्टिक का जो होते हैं वो दिखाई देता है लेकिन वो फल नहीं देता, सुगंध नहीं देता, सिर्फ दिखा देता है। बोधों में 3 प्रकार की प्रज्ञाओं को क्रमशः अभ्यास के लिए कहा गया है, यथा सुतमय प्रज्ञा, चित्तमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा। सुतमय धर्म को सुनना, जानना, उपनिषद आचरण करना, इसके बाद चिंतन करना, किसी को धर्म कहना। धर्म सुनना और धर्म चिंतन किसी को कहना वो पुण्य कर्म है, इसलिए मैं उपदेश दे रहा हूँ, पुण्य कर्म कर रहा हूँ। लेकिन मैं इनका पुण्यानुमोदन कर देता हूँ, मैं नहीं रखता हूँ।
ऑनलाइन या सामने सुनने वाला को दे देता हूं। चिंतन में प्रज्ञा, वो धर्म को चिंतन करके अन्य लोगों को कहना चाहिए और बाद में शीलों का आचरण कर जीवन में उतारना चाहिए, तभी वो प्रज्ञा खड़ी होगी। तब सोतापति हो सकते हो, सकुटगामी अनागामी अरहत मार्ग पर चल सकते हो। तुम्हें कोई वापस नहीं रहेगा। 1 जन्म 2 जन्म या 7 जन्म से तुम ये संसार को विमुक्त हो सकते हो। अतः सर्वप्रथम व्यक्ति को बहुश्रुत होना चाहिए, बहुआयामी होना चाहिए। यही अर्थात त्याग में क्या है, उपादेय अर्थात अनुपालनीय क्या है, पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, इसके सम्यक को जाने बिना आज लोग उपदेश या भाषण सुनकर तुरंत आंख बंद कर ध्यान लगाने बैठ जाते हैं। तो सुन लिया कि ऐसे ऐसे करना है तो नहीं लगता, मर जाओ। चित्त में जो 5 हिंडल है वो दूर किए बिना कभी आपका ध्यान नहीं लगेगा। और वो दूर करने के लिए आपको इनके अलग अलग ध्यान करने पड़ेगी या 10 पुण्य कर्म करने पड़ेगी। इसमें 3 पहला आते दान, सेवा, धर्म का आचरण। जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक तुम्हारा 10 कुशल कर्म नहीं बढ़ेगा। 10 कुशल कर्म नहीं बढ़ेगा तब तक तुम्हारा ध्यान साधना नहीं बढ़ेगा। शील के बिना कुछ नहीं होगा। हम मकान 3 मंजिला बनाना है तो पाटा भरना पड़ेगा, पाटा नहीं भरेंगे तो गिरेगा। तो ऐसे ध्यान करने से गिरेगा, कहाँ घुसेगा पता नहीं। किसी एक गुरु का उपदेश सुनकर तुरंत अन्य मतों का, जिनका एक ग्रंथ भी नहीं पढ़ा नहीं देखा, निंदा करने लगते। इसलिए वर्कशॉप यूनिवर्सिटी में तो आंकड़ा खा लिया है। इसमें बाबा साहब के मानने वाले भी बहुत ऐसा है, आंबेडकर वादी आंकड़ा खा लिया ऐसा है, निंदा टीका किया, कुछ नहीं। बाबा साहब ने कभी ऐसा नहीं किया। ये वो तो बोधिसत्व पुरुष थे। पहले पूरे जांचो जानो, बाद में पता हो। अभी इनके नाम बदनाम कर रहे हैं इनके ही लोग। जैसे प्राय बोधोत्तर बोधों को उच्छेदवादी कहकर तुरंत निंदा कर देते। खुद कांच के घर में रहते हैं और दूसरों को पथरा डालने वाले ज्यादा। अपने धर्म में कितनी गंदगी, कितनी अंधश्रद्धा वो नहीं देखते और बुद्ध की निंदा टीका करने आ जाते। इसमें ये तो इसमें ये, तुझे किसने सर्टिफिकेट दिया ये कहने का? यदि बौद्ध धर्म उच्छेदवादी होता तो अनंत बुद्ध और बोधिसत्व न होते और ये दुनिया के कोने कोने में न फैलता। अगर उच्छेदवादी है तो दुनिया के कोने कोने में है। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी बुद्धिज्म की और दुनिया का पहला धर्म है जागतिक धर्म गुरु। जो इनका धर्म गुरु है वो बोलता है यहाँ जन्मूंगा यहाँ मरूंगा। तो बुद्धिज्म में जो तीसरा यान है वज्रयान, इसमें लामा परंपरा है, दलाई लामा बोल देता है अगला लामा। तो जागतिक धर्म गुरु है और दुनिया बिना अरहतों से नहीं है। इंडिया में नहीं है तो बाहर के देशों में तो है। अरहत नहीं होते तो दुनिया खत्म हो जाती। अनंत लोगों का हित न करता। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मेरे वचनों को इसलिए मत स्वीकारो कि इसे मैं महापुरुष ने कहा है, अपितु जिस प्रकार श्रवण का सोने को काट कर रगड़ कर आग में जलाकर अच्छी तरह से परीक्षा करता है, उसी प्रकार मेरे वचनों की परीक्षा करो और यदि तुम्हें उचित लगे, युक्ति संगत लगे, बुद्धि संगत लगे, तर्क संगत लगे तो स्वीकार करो, अन्यथा छोड़ दो। भगवान ने किसी को थोपा नहीं है। ईश्वरवादी धर्म में ईश्वर बोलते हैं मेरे चरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मुझे बहुत से साधु सन्यासी मिलते हैं। कल भी एक पढ़ाने वाला का ऑडियो मिला था कि भगवान के चरण में जाओ तो 84 जन्म पर से मुक्त हो जाओ। अभी ये इनका धंधा तो देखो कैसे मुक्त होगा। ऐसे महान अनुभववादी बौद्ध धर्म को उच्छेदवाद कहकर निंदा करना वास्तव में उनके अल्पश्रुत या अश्रुत होने का प्रमाण है। बाला पंडित बाला ना पढ़े, बालक जैसी बुद्धि वाला प्रणाम है। इनकी बुद्धि बालक बुद्धि है, वरना बुद्ध धर्म का अभी तक किसी वैज्ञानिक ने भी निंदा टीका नहीं की। ब्राह्मण लोग कर सकते हैं क्योंकि वो अपना फायदा के लिए।
उसी प्रकार बौद्ध धर्म की भांति अन्य धर्म दर्शनों को भी समझना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म प्रवर्तकों ने अपने धर्म को स्थापित कर लोक में अनंत मानव की सेवा की है। इसलिए बुद्ध कहता है, मेरे धर्म से आने से पहले तुम अन्य धर्म को पढ़ लो। दूसरे धर्म नहीं कहते, ईश्वरवादी धर्म कहते हैं, मेरे शरण के बिना बीजे मत जाओ, जो भी है इसमें मरे रहो, दूसरे में मत जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण करने वाला वो हक नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ये सब मन गढ़ंत कहानियां है, ऐसा जगत में कुछ नहीं है। वह निर्णय नहीं हो सकते। अपना अल्पसुध होना ही उस निंदा का कारण है। आज समाज में सबसे बड़ी समस्या यही है कि बिना पढ़े बिना समझे दूसरे की निंदा करना। निंदा टीका सबसे ज्यादा है। मेरे भी सबसे ज्यादा लोग निंदा टीका करते हैं कि मनुवादी भिक्षु। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, तुम मनुवादी हो? अरे भाई, मैं ऑफिशियली दीक्षा देता हूँ, 12 सालों से कोई नहीं देता, तो कलेक्टर का फॉर्म पर, तो क्या मनुवादी भिक्षु ऐसा कर सकता है? मैं बिजनेस था, 1 लाख रुपया कमाता था, वो छोड़कर भिक्षु बना, क्या जरूरत है मुझे, बताओ। 12 साल पहले मैंने घर छोड़ा, पूरा समय 2 बेटे हैं, एक लॉयर है और एक डॉक्टर है, क्या करने की जरूरत है मुझे? अभी भी वापस जाओ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या जरूरत है? खाने पीने में मौज करने में ये आते हैं दिल्ली वाला भिक्षु। आप देख लो मनुवादी, पहले सोचो कि वो काम, हम तो हमारी फर्ज समझकर काम करते हैं, जिसको क्या कहना वो कहने में, हमें क्या करना है हम करते हैं। हम धर्म का आचरण करते हैं, हम सिस्टम से वशावास अकेले करते हैं और अपने जीवन में धर्म को उतारते हैं, क्योंकि हम कुछ छोड़कर आए हैं। तो हमें मरने के वक्त निंदा टीका न हो कि हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास गाड़ी बंगला भोग विलास तो था, वो छोड़कर हम बने हैं, तो कुछ पाना चाहिए। इसलिए हम ये अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं। कुएं में होगा तो अवेड़े में आएगा। तथाकथित धार्मिक व्यक्तियों द्वारा जो परंपरा विहीन, साधना विहीन और अल्पसुध है, धर्म की व्याख्या कर धर्म को अति संकुचित कर समाज को बांट रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरा धर्म सही, लोगों को कट्टर बना रहे हैं और धर्म के नाम पर झगड़े प्रसाद, दंगा प्रसाद हो रहे हैं। ये गलत है। ऐसे लोग जिन्होंने अन्य धर्मों की पुस्तकों को खोलकर पढ़ने तक की अनुमति नहीं दी हो, न स्वयं ही पढ़ते हो, कैसे अन्य धर्मों की निंदा कर सकते हैं? लिखा है बहुत से ईश्वरवादी धर्म में, अन्य धर्म में मरना पाप है, अपना जैसा है इसमें मरो, अन्य को मत पढ़ो। भगवान के काल में भी ऐसा हुआ था, वो जैन धर्म तभी भी था। भगवान और एक इसका अनुयायी मिल गया तो वो इनके भगवान के पास गया, तो इनका एक शिष्य उपाली था, अरे मेरे उपाली से बुद्ध को समझा देगा, इसको मत भेजो, वो मायावी है। और वो जाता है और भगवान की बात मान लेता है, तो बोलता है कि तुम इसकी बात मान लिए, मायावी है तो जो भी है, लेकिन वो माया मेरे लिए अच्छी है। सत्य हमेशा सत्य होता है, वो जीवन में उतारना चाहिए। अमुक ईश्वर को मानता है, अमुक नहीं मानता, अमुक आत्मा को मानता है, अमुक नहीं मानता, क्योंकि वो अकुशल जो बालचित है, इनकी जो 14 वृत्तियां है, इसमें एक वृत्तियां है मिथ्या दृष्टि, सत्य को असत्य समझना। ईश्वर अभी तक किसी ने नहीं देखा, फिर भी लोग मानते हैं कि ईश्वर है। आत्मा अभी तक किसी ने नहीं देखा, फिर भी मानते हैं आत्मा है। परमात्मा अभी तक किसी ने नहीं देखा, फिर भी मानते हैं। ये लाइट नहीं दिखी, लेकिन हम क्यों मानते हैं कि लैंप लगाया तो हुआ दूसरे स्वरूप में। ऐसा आत्मा का दूसरा स्वरूप दिखाओ, ईश्वर का दूसरा स्वरूप दिखाओ, परमात्मा का दिखाओ, कोई नहीं दिखा सकता। तो भगवान बुद्ध ने इनका 6 एंगल से जवाब दिया है। बुद्ध एंड ही धम्मा नामक जो ग्रंथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, इसमें अधर्म में लिखा है, ईश्वर को मानना अधर्म है, आत्मा को मानना अधर्म है, परमात्मा को मानना अधर्म है। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, और आज इनके अनुयायी वहीं खड़े हैं, इनको बदनाम कर रहा है। अमुक मूर्ति पूजक है, अमुक नहीं। आज ही दुनिया में जितने भी धर्मावलंबी है, वो चाहे ईश्वर को माने या ना माने, सभी प्रार्थना तो करते ही है। और तो ईश्वर को मानने न मानने में क्या रखा है?
बुध में जब लोग पूजा करते हैं तो बुध में तो इस पूजा करने को मना किया है। अरे मूर्ख लोग, पहले धम्मपद पढ़ लो, 107 नंबर धम्मपद में क्या है, कौन बोलता है? ऐसे बिना पढ़े धर्म को मत बोलो, बोलते तो बोलो वो ग्रंथ तो किसी दूसरे ने लिखा है ना। ऐसे मूर्ख अज्ञानी को क्या कहे, बालक को वो बाल कहना, मूर्ख कहना। बुध में कभी मूर्ति पूजा नहीं होती। बहुत लोग हम बढ़ाते मूर्ति पूजा किसे कहते हैं कि मूर्ति को नहलाते हैं, धुलाते हैं, सुबह शाम उठाते हैं, ऋतु के एंगल से इसको कपड़े पहनाते हैं और ऋतु के एंगल से इसको भोजन दिया जाता है। तो हम ऐसा कोई को नहीं करते कभी। इसमें प्राण डालते, हम कभी प्राण नहीं डालते। इसलिए मूर्ति पूजा क्या है वो पता होना चाहिए। कुछ पता नहीं है और आ जाते सवाल पूछने और हमें पढ़ाने लगते हैं और हमें मनुवादी बोलते लगते हैं। ईश्वर मानने वाला ईश्वर यह है कहकर न तो दिखा सकता है, न ईश्वर को न मानने वाला यह ईश्वर नहीं है कहकर ईश्वर का अभाव दिखा सकता है। तो इससे निंदा प्रशंसा की क्या बात है? बारिश आई, अच्छा हुआ, अभी तक आई नहीं है, आएगी तो ठीक रहेगा। वही कोई एक मूर्ति पूजक है तो दूसरा नहीं, तो क्या हुआ? हर एक धर्मावलियों के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि बनाए हैं। वहां वे जाकर दुआ सलाम कामना करते हैं, धार्मिक समारोह और दर्शन आदि करते हैं। वही पूजा नहीं तो क्या है? सबको ईश्वर की संतान मानते हैं, वसुदेव कुटुंब कहते हैं, संपूर्ण प्राणी को मां सदस्य मानते हैं और फिर आपस में भेदभाव क्यों? वसुदेव कुटुंब, पूरा दुनिया एक कुटुंब, वो तो बुद्धि की बात है। यहाँ तो जात है, कौन किसी का कुटुंब किसी को पता नहीं है। हर लोग अपनी जात के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं करते। मेरी दृष्टि में यह सब अल्पसुत होने पर के कारण ही है। अल्पसुत यानी कम माइंड वाले बता सकते हैं। संकुचित विचारधारा के कारण ही परस्पर विरोध की भावना है। ब्रॉड माइंड करो, संकुचित माइंड मत करो। अच्छा यही है जो सबसे अच्छा देखिए। अतः भगवान बुद्ध ने अल्पसुत व्यक्ति को बैल की तरह कहा है। उसका शरीर बड़ा होता है लेकिन ज्ञान नहीं। तो जगत में अल्पसुत लोग ज्यादा है जो ईश्वर को मानता है बिना देखे बिना करके आत्मा परमात्मा हो, तो वो अल्पसुत है, इसने पूरा देखा नहीं, ऐसा इस गाथा में कहना है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने एवं बुद्धि पाने के लिए विभिन्न प्रकार के संतुलित आहारों की आवश्यकता होती है। लोग अलग अलग खाना खाते अलग अलग इसलिए कि शरीर में किसी की कमी न हो। उसी प्रकार मन को स्वस्थ शुद्ध बुद्ध रखने के लिए नाना प्रकार के ज्ञान का होना आवश्यक है। शरीर के लिए आहार जरूरी है, इसलिए मन के लिए ज्ञान, अलग अलग ज्ञान मन को होना चाहिए। पहले तो धार्मिक ज्ञान, दूसरा सामाजिक ज्ञान, तीसरा कौटुंबिक ज्ञान, चौथा शिक्षा का ज्ञान, पांचवा जीवन जीवा का ज्ञान। सब ज्ञान होना चाहिए, तो ज्ञान से होगा कुछ, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। ज्ञान जब तक शास्त्रों का स्वयं अध्ययन न करे, ज्ञान अपने में नहीं आता। जिस प्रकार हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट न करें वहां से कुछ नहीं निकलता, ठीक उसी प्रकार हमारे मन मस्तिष्क में एक एक शब्द अंदर डालना पड़ता है। इसमें डाले बिना कुछ नहीं। ये कंप्यूटर भी है, लैपटॉप कंप्यूटर की शोध इससे हुई है। ये चित्त में भी 52 चैतसिक होते हैं और इनका अलग अलग वो काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो ऐसे नहीं होता। चित्त में भी चैतसिक और चैतसिक के आधार पर 180 काम करते हैं, वो अभिधम में दिखाया। अन्यथा शब्द अपने से नहीं आते, विचार भी पढ़कर या अंतर्मुखी होकर मनन करने से आते हैं। कंप्यूटर और हमारे मस्तिष्क में इतना ही अंतर है कि जड़ रूपी शब्द आदि को जो जब तक हम अपने मस्तिष्क में एक एक कर न बिठाई नहीं आते, जैसे कंप्यूटर में भी बिना शब्द इनपुट किए अपने से नहीं आते,
लेकिन विचार मनन करने से भी आते हैं। वेदना होती है, विषय को जानती है, अनुभव करती है, आदि आदि जो चित्त या मन की अपनी विशेषता है। दूसरी बात, कंप्यूटर को चित्तवान व्यक्ति ने बनाया है, चित्त को किसी ने नहीं बनाया। ये कंप्यूटर चित्त से, माइंड से बना है, बुद्धिजीवी व्यक्ति ने बनाया है। ये विज्ञान की खोज सब बुद्धिजीवी व्यक्ति बनाते हैं, जो मनोविज्ञान से पहले चिंतन करते हैं, बाद में वो लाते हैं। चित्त और स्थूल शरीर का आश्रय आश्रित संबंध तो है, लेकिन अभिन्न शब्द नहीं कि शरीर बढ़े तो ज्ञान भी बढ़े और ज्ञान बढ़े तो शरीर भी बढ़े। शरीर और मन के उपादान का कारण भिन्न है और आहार भी भिन्न है। संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो बिना कारण के उत्पन्न होती है। कार्य, कारण और परिणाम के बिना जगत में कुछ नहीं होता। ये माइंड में भी पुनः भव, वर्तमान भव और मृत्यु भव का निश्चित होता है, वो मरता नहीं है। इनके आधार पर यह आत्मा की उत्पत्ति है। हर एक वस्तु को उत्पन्न होने में दो कारण है, उपादान कारण और सहायक कारण। उपादान और बिना सहायक कुछ नहीं होता। हमारा जन्म भी माता पिता रुजुवती होती है और माता पिता का मिथुन होता है तो ही वो आता है, वरना कुछ नहीं आता। जैसे सूरजमुखी फूल को पैदा करना हो, उनका उपादान कारण सूरजमुखी का सजातीय बीज होता है और जल, खाद्य, वायु आदि उनके प्रत्येक एवं सहायक कारण होते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं होता, सब देना पड़ता। तो माइंड को भी कुछ देना पड़ता है तो ही प्रज्ञा बढ़ती है और शरीर भी बढ़ता है। इसलिए इंसान मन और शरीर का बना हुआ है। शरीर का भी ख्याल रखना है और मन का भी ख्याल रखना है। इन दोनों कारणों के बिना सूरजमुखी का फूल पैदा नहीं हो सकता। इसी प्रकार चित्त तो अरूपी है, उनका सजातीय कारण चित्त की पूर्व संतति हो सकती है। सतत पानी की तरह चित्त बहता रहता है, जड़ एवं रूप नहीं। माता पिता सहायक प्रत्यय हो सकते हैं। चित्त के सहायक प्रत्यय मात्र माता पिता ही नहीं, अपितु अंडे से उत्पन्न होने वाले प्राणियों का सहायक प्रत्यय अंडा होगा। उष्णता, गंदगी आदि में पैदा होने वाले सहायक गंदगी सड़ने आदि होगी और कुछ प्राणी उपादुक भी होते हैं जिनका सहायक प्रत्यय विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं अवस्थाएं होती हैं। अतः हमें चाहिए कि जिस प्रकार हम अपने शरीर को संवारने, सजाने में धन और समय का उपयोग करते हैं, ऐसा ही चित्त को संवारने एवं विकास करने के लिए भी धन खर्चना चाहिए और समय निकालना चाहिए। क्या कहते हैं कि जैसे हम शरीर को सजाने, महिला देखो, खाना पीना, नहाना धोलाना, ये शरीर को कैसे महिला सजाती है, अच्छी तरह सजाती है। तो ऐसे शरीर को, मन को सजाने के लिए समय निकालना चाहिए। मैं थाईलैंड गया था तो वहाँ महिला बहुत लंबे बाल नहीं रखती, एक पैर से ज्यादा नहीं, सुबह उठकर ध्यान करती है, इसलिए बाल लंबी आई है। हमारे यहाँ बाल में समय, खाना पीना खर्च जाता है। तो शरीर को संवारने के बजाय मन को संवारने का रखो और सादा से रहो, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ समय हो गया है, बारिश भी है, तो हम यहाँ पूर्ण करते हैं। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों से सुने हुए दम मैं जो बोला इसमें मेरी कोई गलती हुई, समझाने में कोई गलती हुई या मेरे समझ से आपको कोई समझने में गलती हुई तो दो हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम का पुण्यानुमोदन करता हूँ। सब लोग सुखी हो, निरोगी हो, धम में आगे बढ़ो, सदावान। नाथी में शरणम अयम, बुद्धो में शरणम वारम, एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगल। नाथी में शरणम अयम, धम्मो में शरणम वरम, एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगल। नाथी में शरणम अयम, संघो में शरणम वरम, एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो दमाय, नमो संघाय,
साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।